वो लगभग उसका दूरी अगर मान के चले तो 200 लगभग है राजधानी से, पटना की राजधानी से 200। तो अति दूर होने के कारण और बहुत पिछड़ा इलाका होने के कारण ज़्यादातर जो नेता हैं जो सरकार चला रहे थे वो लोग हमारे एरिया को ध्यान नहीं देते थे। हमारी एरिया मीन्स झारखंड को। तो उसके साथ साथ हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में, एकदम हर मामले में हम लोग पिछड़े थे। तो हम लोग एक सौभाग्य, हम लोग मान के चलिए कि हम लोग का सौभाग्य रहा कि हमारे ही झारखंड के क्रांतिकारी, हमारे ही झारखंड के अभिभावक जो शहीद हो गए हैं, कुछ अभिभावक अभी भी हैं जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ करके हम लोग को हाथ में सौंप दिए झारखंड। और झारखंड सौंपने का जो उद्देश्य उनका था कि हम लोग झारखंड इसलिए अलग कर रहे हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा एक घर है और घर में अगर परिवार बढ़ता है तो भाई भाई का बंटवारा होता है ना, भाई भाई का बंटवारा। तो अगर भाई भाई में आपस में अगर नहीं चल रहा है, बड़ा परिवार हो गया, तो उसको ठीक ढंग से चलाने के लिए, सेपरेट रहने के लिए भाई भाई में बंटवारा हो जाता है। अब बंटवारा होने के बाद एक भाई अपना हिस्से का मालिक बन जाता है, दूसरा भाई अपने हिस्से का मालिक बन जाता है। उसी तरह से बिहार झारखंड का अलग हुआ, बिहार का बड़ा भाई हो गया, छोटा भाई में झारखंड हो गया। तो अगर घर का बंटवारा हो रहा था, क्या बड़ा भाई पुनः छोटा भाई के जमीन पर अधिकार करता है क्या? उसका जमीन को छीनता है क्या? कब्जा करता है क्या? अगर बंटवारा में हो गया, गांव वाला से बंटवारा करके दे दिया, तो ये झारखंड हम लोग को मिल चुका है। सबसे बड़ी बात दुख का ये है कि हमारे पूरे झारखंड में पूरा 45% पूरे राज्य, पूरे देश का खनिज संपदा हमारे पास मौजूद है झारखंड में। और वो खनिज संपदा पर नजर किसका है? तो बाहरी लोग का। बाहरी लोग मतलब उत्तर प्रदेश का हो गया, बिहार का हो गया, बंगाल का हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया। मतलब हमारे घर का जो खनिज संपदा है वो लोग लूट के ले जा रहा है। कौन? बाहरी लोग। क्यों लूट के ले जा रहा है? तो जब से झारखंड अलग हुआ है तब से जितना भी सरकार बना है, मान लीजिए बीजेपी के सरकार भी देख चुके हैं, कांग्रेस का भी देख चुके हैं, उसमें सम्मिलित जेएमएम का देख चुके हैं, उसमें आरजेडी का भी देख चुके हैं। एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए हमारे घर में, अगर हमारे घर का अभिभावक अगर मुखिया को है, तो हम अपने घर के ही सदस्य को मुखिया बनाते हैं क्या? किसी पड़ोसी को बनाते हैं क्या? एक बात बताइए, किसी पड़ोसी को अपने घर का मुखिया बनाते हैं? अगर मान लीजिए अगर अपना किसी पड़ोसी को मान करके मुखिया बना लीजिएगा, तो आपका घर को बनाएगा कि उजाड़ेगा? क्या करेगा आपके घर को? किसी पड़ोसी को अगर घर का मुखिया बनाइएगा तो क्या उजाड़ देगा? किसी पड़ोसी से सलाह लेकर के अपना घर चलाइएगा तो उजाड़ देगा? आपका सलाह देगा बढ़िया? उसी तरह से अगर मान लीजिए झारखंड है, तो झारखंड का अगर मुखिया होना चाहिए था, अगर नेता होना चाहिए था, तो झारखंड ही होना चाहिए था। जो झारखंड का मुखिया वो झारखंड का ही हो। अगर पिछली बार रघुवर सरकार तो बाहरी था, बाहरी होने के कारण ऐसा नियम लागू कर दिया पूरे राज्य में कि हम लोग का अधिकार को छीन लिया। यहाँ का मुख्य रूप से रोजगार क्या है? अगर मान लीजिए सतगावा की बात करते हैं, तो सतगावा में आर्थिक उन्नति का मुख्य धंधा क्या है, सो बताइए थोड़ा सा। आप अपने से कोई बता दीजिए। सतगावा का आर्थिक उन्नति, जिससे आर्थिक स्रोत बढ़ता है, उसका मेन जो साधन है क्या है? बताइए क्या है मेन साधन? हम भी जानना चाह रहे हैं। फार्मिंग है सबसे बड़ा मेन साधन आर्थिक उन्नति का। किसान है, खेती है। अब बताइए इस खेती का जो हम लोग को यहाँ से बच्चे लोग को मतलब सब्जी, आलू, बैंगन, टमाटर बेच करके बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, पढ़ा करके कहाँ भेजते हैं? पटना भेजते हैं, हजारीबाग भेजते हैं, आपका धनबाद भेजते हैं। लेकिन क्या जो बच्चे आज तक जिसको पढ़ा करके भेजे हैं, जो पढ़ाने के लिए गया है, पढ़ने के लिए गया है, वो 18 साल, 20 साल, 22 साल का हो गया। झारखंड 24 साल अलग हो गया ना। तो 24 साल के दरमियान जब बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी लेने के लायक हो गया, तो क्या उसको नौकरी मिल रहा है? नौकरी नहीं मिल रहा। किसको मिल रहा है? बाहरी को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि बाहरी नेता हावी है पूरे झारखंड में, बाहरी लोग सरकार चला रहा है। तो घर हमारा, खनिज संपदा हमारा, और चलाएगा कौन? बाहरी। इसी को जयराम जी मतलब सभी झारखंड के लगभग सभी लोगों के मन में था कि जो भी सरकार आज तक बना है, सबने ठगा है, सबने शोषण किया है। और जयराम जी के अंदर एक ऐसी नेतृत्व क्षमता आया, उसने एक चिंगारी जलाया, और वो चिंगारी पूरे आग की तरह पूरे झारखंड में फैल गया। और वो इसलिए फैला कि सबके अंदर दर्द था कि हमारा घर है, हमको रोजगार मिलना चाहिए, हमको नौकरी मिलना चाहिए। और मिल किसको रहा है? तो बाहरी को। तो हम लोग बाहरी पार्टी यानी कि बीजेपी भी जो है ना, वह ज्यादातर बीजेपी में आपका नेता हो गया, विधायक हो गया, सांसद हो गया, वो बाहरी रहता था। तो बाहरी लोग अपने लोगों को घुसाता था नौकरी में, यही करता था। नियम कानून हमारे हित में नहीं बनने दिया। उसके बाद कांग्रेस भी उसी वही हाल है। अभी जेएमएम का देख लीजिए, जो पिछला सरकार रहा उससे भी बदतर ये सरकार रहा ना, नौकरी बेच दे रहा। अभी उत्पाद वाला जो बहाली हो रहा था, उसमें देखिए लगभग 100 में 80% लोग
60% लोग बाहरी है, 70% लोग बाहरी है। और बाहरी को इसलिए दे रहा है कि उससे पैसा लेगा। क्योंकि अभी हमारे भाई बता रहे थे सेटिंग हो गया, क्योंकि हर नौकरी में लगातार 24 साल से यही कहानी हो रहा है कि जितना भी नौकरी निकल रहा है सब में सेटिंग हो जा रहा है और बाहरी लोग को दे दिया जा रहा है पैसे के बल पर। पिछली बार नीरा यादव जो शिक्षा मंत्री थी, लगभग 60 लाख रुपया, किसी 50 लाख, किसी 40 लाख लेकर के और नौकरी दी है, और उसमें से ज्यादातर लोग बाहरी है। तो बताइए, हम अपना घर का मुखिया बाहरी को बनाएंगे तो घर को उजाड़ देगा, बर्बाद कर देगा। यहाँ का अगर रोजगार का साधन सिर्फ और सिर्फ खेती है तो माधोपुर एक जगह है, पंचायत क्या गांव है ना, माधोपुर पंचायत है माधोपुर। वहां से एक आपको नाला है जिसको बोलते हैं क्या, पैन बोलते हैं। जब झारखंड अलग नहीं हुआ था उसके पहले पैन चालू था ना, उससे समझ लिए लगभग 2000, उन लोग ज्यादा बता रहे थे, 2000 से ज्यादा एकड़ में खेती होता था उस सिंचाई के माध्यम से, नहर के माध्यम से। लेकिन वो नहर, अगर हम गए थे 10 दिन पहले, वो नहर एकदम बर्बाद हो गया। उससे गर्मी के मौसम सिंचाई होता है क्या? अब होता है? नहीं होता है। एक को कारण बताएगा कि नहीं पानी भी नहीं रहता। अरे भाई, तो पानी नहीं रहता उसको बांध बना करके तो किया जा सकता है, डीप बोरिंग करके उसमें नहर में पानी डाला जा सकता है। अगर नहर को बढ़िया से बना दिया जाए तो क्या खेती बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होगा? और आज सबसे बड़ा कारण यह रहा कि अगर बाहरी जो हम लोग पलायन हो जा रहा है, हमारे युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार हो गए, लास्ट में क्या करते हैं तो दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं। अगर वही खेती की सुविधा अगर बढ़िया से कर दिया जाए, अगर सिंचाई व्यवस्था बढ़िया से कर दिया जाए, सोलर पंप लगा दिया जाए, प्लेट लगा दिया जाए कि सिंचाई व्यवस्था बढ़िया से होगा। वहाँ के अलावा और भी समस्या, बहुत बड़ी बड़ी समस्या है सतगांव में। और आपका अगर पर्यटन स्थल अगर घोषित कर दिया जाता है इसको, अगर पेट्रो जलप्रपात को अगर पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाता तो क्या बाहरी लोग यहाँ नौकरी लेता करके? सरकार हमारी रहती है, हम झारखंडी के लोगों का सरकार अगर चलता तो सिर्फ और सिर्फ सतगांव प्रखंड के लोगों को ज्यादातर 80% लोग कहाँ रहते? नौकरी में रहते। लोगों को कम से कम रोजगार मिल जाता। उसके साथ एक घोड़सिमर भी आ गया ना, वहां भी अगर मान लीजिए पर्यटन घोषित कर देता तो वहां भी रोजगार का एक साधन बन जाता। और साथ में साथ एक खेल का स्टेडियम भी बदहाली में है। यहाँ जो बगल में खेल स्टेडियम बना हुआ, बच्चों लोग का शारीरिक विकास का एक स्टेडियम होना चाहिए, खेल मैदान होना चाहिए। लेकिन जो यही बगल वाला ये ना, पूरे कोडरमा जिला में जितना भी स्टेडियम है सब बदहाली हो गया, सब बदहाल है एकदम, मतलब भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। तो हम लोग बहुत कुछ नहीं, जयराम जी का विचारधारा जो आया है पूरे झारखंड में, तो जयराम जी सिर्फ और सिर्फ झारखंडी मूलवासी के लिए कानून बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कानून? जब हम लोग उनको टीम मजबूत करके देंगे। अगर मान लीजिए कोडरमा विधानसभा से अगर चुन करके नेता देते हैं, विधायक देते हैं, तो उनका हाथ मजबूत होगा और जितना भी नियम कानून बनता है सिर्फ और सिर्फ झारखंड हित में बनेगा, हम लोग के हित में बनेगा, झारखंड वासी के उन्नति के लिए बनेगा। अभी कोयला के मान के चलिए, यही बगल वाला रोड जो NH वाला है, जो दिबोर घाटी, वहां से लगभग महीना में सैकड़ों गाड़ियां बिना पेपर का कोयला लेके चला जाता है और उसे करोड़ों रुपया का क्षति होता है। वो करोड़ों रुपया किसके पेट में जा रहा है? तो बाहरी लोग लूट रहा है, बाहरी के खाता में जा रहा है। वही अगर उसको हम लोग विराम लगाएंगे तो क्या कोडरमा का विकास नहीं हो सकता? उस पैसे से रोजगार नहीं हो सकता है। अगर मान के चलिए यहाँ भी खनिज संपदा है, यहाँ भी पता चला है कि यहाँ भी कुछ ऐसा पत्थर भी है जो कीमती है। अगर मान के चलिए ढिबरा का, अगर ढिबरा यहीं बगल में भी ढिबरा होता है, माल्टा पीरा जो बोलते हैं आप, वहाँ भी ढिबरा माइका होता है। अगर वो लीगल हो जाता, अगर सरकार उसको वैध कर देता तो क्या यहाँ फैक्ट्री लग सकता था? फैक्ट्री लगता ना, कितने सारे लोग रोजगार यहाँ करता। तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा। और वो समस्या का समाधान करने के लिए जयराम जी का हम आए हैं। और हम लोग का सौभाग्य है कि एक युवा लड़का ईमानदार और गरीब घर से निकला है। और अगर वो उसके मन में अगर मान लीजिए किसी को सोचता है कि युवा लड़का है बाद में आके बिक जाएगा, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे कुछ करता है। हम बता देना चाहते हैं, अगर बिकना रहता तो लोकसभा में बिक जाते। अगर उनका माइंड चेंज होना होता तो लोकसभा में बहुत सारा ऑफर आया था, और इस विधानसभा में भी उनके पास ऑफर आ रहा है। उन्हें सब ऑफर को ठुकरा दिया, बोला कि हम झारखंडी के लिए लड़ेंगे, हम झारखंडी के लिए अगर आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड को देखेंगे। तो हम लोग, आप लोग को एक जिम्मा दिया जा रहा है जिलाध्यक्ष के माध्यम से, एक आप लोग को जिम्मेवारी दिया जा रहा है। और वो जिम्मेवारी नहीं है, आपका काम अपना है। आने वाला बच्चा जो बच्चों के भविष्य के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अभी मजबूत होकर के सरकार अगर बनाते हैं, अगर हम लोग सरकार में अगर मजबूती से आते हैं तो आने वाला बच्चा यही नौकरी करेगा, यही रोजगार मिलेगा, बाहर दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए संगठन को मजबूत किया जा रहा है और संगठन का विस्तार किया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर बाहर में जो प्लान करके जो लोग गया है काम करने के लिए ना, अगर 6 महीना काम करता है ना तो उसको लगभग 2 महीना का पैसा रोक करके और 4 महीना का पैसा दे करके भेजा जाता है। तो 2 महीना का पैसा क्यों रोकता है पता है? आप लोग जानते होंगे। 2 महीना का पैसा इसलिए रोकता है
कि तुम अगर टोटल दे देंगे तो तुम दोबारा नहीं आएगा, 2 महीना का रोक देता है। बताइए उसका मतलब बच्चा को, अपने पत्नी को, अपने घर माँ बाप को छोड़ करके जाता है, किस बदहाली में वहां रहता है ना। तो वो सारे समस्या का हम लोग रोजगार यही देंगे। पावर प्लांट मांझेडी का देख रहे हैं, कोडरमा जिला में, वहां क्या करता है कि बाहर से ट्रेन से लेबर आता है, उतरता है झुमरी तलिया में, और वहां से फिर बस से जाता है काम करने के लिए कहा मांझेडी, और फिर शाम होता है फिर बस छोड़ता है और फिर चला जाता है। तो उस पर हम लोग विराम लगाएंगे और हम लोग यही झारखंडी को मांझेडी प्लांट जैसा वहां पर 90% लोगों को हम लोग यहीं का स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। तो एक बार सरकार बनाने के लिए हम लोग को बहुत कठिन मेहनत करना पड़ेगा। अभी हम लोग कितने पंचायत से आए, 2-3 पंचायत से आए हुए हैं, लेकिन लगभग यहाँ 14 पंचायत है। कितना है? 14 पंचायत है। 14 पंचायत में जा करके एक घर, किसी का होता है कि कोई दूसरा पार्टी से ये लोग बोलेगा, वैसा नहीं। इस बार हम लोग झारखंड के लोगों को जगाने आए। ये भेदभाव नहीं देखना है कि वो दूसरा पार्टी तीसरा पार्टी, हर घर में जाएंगे और दिया जलाएंगे जयराम जी के नाम से और बोलेंगे कि इस बार अगर हम लोग चुक गए तो हमेशा हम लोग का आने वाला समय एकदम बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है और बचाने वाले हैं तो जयराम जी की पार्टी। और अभी एक भाई बता रहे थे कि JBKSS के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहले ये पार्टी में आने के लिए कोई उद्देश्य नहीं था कि राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। पहले था क्या, भाषा का सरकार क्या किया था, भोजपुरी भाषा अदर राज्य का भाषा, कुछ बंगाल का भाषा को दर्जा दे दिया था झारखंड में कि इस भाषा से कोई भी एग्जाम देंगे उसको सरकारी नौकरी लग जाएगा। अब बताइए हम लोग का भाषा खोटा है, ये है मतलब 11 भाषा लगभग हम लोग पूरे झारखंड में है। उस भाषा को दरकिनार करके उसको लागू किया, कुछ यहाँ भी रखा, लेकिन वैसे लोग उस भाषा में दे देगा एग्जाम और वो क्या करेगा, नौकरी तो ले लेगा। उसके बाद हम लोग का क्या होगा, हम लोग इसी तरह से दर दर भटकते रहेंगे। तो जयराम जी के नेतृत्व में ये भाषा आंदोलन शुरू हुआ और ये आंदोलन शुरू होते होते विधानसभा घेराव से लेकर के रोड जाम और टायर जलाना लेकर के पूरा काम हुआ, पूरा एकदम तूफानी काम हुआ। लेकिन सरकार सुना, नियम कानून में फिर बदल गया। 60-40 में अगर 60% बाहरी लोग को दे रहा था, 40 हम लोग को दे रहा था, उसमें बदलाव किया नहीं, बदलाव किया। तो हम लोग सब मिल करके एक विचार किए कि नहीं आपको पार्टी का गठन होना चाहिए। तो उसी दरमियान पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से, और JBKSS समिति है। अब ये हम लोग का ये पार्टी बन गया। उसका चुनाव चिन्ह जैसे बता रहे अभी आ गया, कैंची छाप। हर घर में कैंची आता है, कैंची है ना घर में, तो एक बढ़िया साधन भी, बढ़िया चुनाव चिन्ह भी मिल गया कि हर घर में कैंची है, लोग अच्छा से जान जाएंगे। तो इसी क्रम में हम लोग पार्टी का निर्माण हो गया। अब पार्टी का गठन होने के बाद सरकार लगातार सुना नहीं तो चुनाव में जाना है। विधानसभा में अगर कोई नियम बनाना है, कानून बनाना है, तो हम लोग अगर जब तक वहां नहीं जाएंगे, पार्टी अगर नहीं जाती है, जयराम जी नहीं जाएंगे, बढ़िया मजबूत होकर के नहीं जाएंगे, तो किसी भी हाल में हम लोग को झारखंडी का हालत जो है ना वो सुधरने वाला नहीं है। इसीलिए संगठन विस्तार को लेकर के आप लोग को अपने हिसाब से सोचना होगा, नहीं कि हमारा अपना काम है। हम भी देख लीजिए, कोई पार्टी में नहीं थे पहले। शुरू में लगभग 2017 से समाज सेवा में मेरा इंटरेस्ट था, समाज सेवा हम करते थे, लेकिन किसी पार्टी में नहीं गए, क्योंकि हम जानते थे कि जितना पार्टी है सब साला लूट रहा है, सब बर्बाद कर रहा है, चारागाह बना दिया झारखंड को, जो आ रहा है एकदम लूट के ले जा रहा है। किसी पार्टी में हम नहीं गए। लेकिन जयराम जी के जैसे उद्गम हुआ, जैसे चिंगारी छोड़े, हमारा विचारधारा जयराम जी से विचारधारा से मिलने लगा। हम तुरंत जयराम जी के साथ में अटैच हो गए। चंदन जी भी उसी क्रम में हम लोग साथ में जब गए थे और उनके साथ जुड़े, और टीम पूरे झारखंड में गठन होने लगा, एक मजबूत स्थिति में हुए। उसके बाद कोडरमा का गठन हुआ और उसी के दरमियान ये आपका सतगावा प्रखंड भी है। तो इसी तरह से मजबूती करते करते हम लोग एक बार झारखंड में जरूर प्रयास करेंगे, तो झारखंड में जरूर बदलाव होगा। उसी बदलाव करने का एक क्रम है संगठन विस्तार। दूसरा चीज सबसे बड़ी बात लास्ट में हम यही कहेंगे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन करने निकले हैं। CO कार्यालय जाइएगा, मोटेशन करने, रसीद कटाने, तो क्या बोलेगा कि पहले यहाँ चढ़ावा चढ़ाओ। सबसे पहले तो कहेगा बैठो जाओ, भगा देगा, करता है ना, कागज दे करके दीजिए, बोले कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा व्यवस्था परिवर्तन करने आए कि आप लोग मोटेशन कराने जाइएगा, रसीद कराने जाइएगा, इस प्रखंड वाली बात से अगर ब्लॉक जाएंगे तो सबसे पहले वो चाय पूछेगा, पानी पूछेगा और बोलेगा आइए बैठिए। इतना बड़ा डर हम लोग तो उसके मन में उत्पन्न कर देंगे और वो बैठा करके आपसे आवेदन लेगा। उसके बाद आपको बोलेगा जाइए आपका काम हो जाएगा, आपको फोन करेगा कि आपका काम हो गया, पेपर ले जाइए। ऐसा व्यवस्था परिवर्तन करने हम लोग निकले हैं। उसके साथ साथ अगर थाना जाते हैं तो क्या करता है, जिसके पास पैसा है उसी का बात सुनता है। पैसा के बल पर केस मुकदमा आपके पक्ष में, अगर न्याय आपको चाहिए, अगर आप सही है तो आपको गलत ठहरा देता है। तो उस पर हम लोग कारगर रूप से साबित होंगे कि एकदम न्याय जिसको होना चाहिए, जो सही है, उसके फेवर में काम होना चाहिए। जयराम जी बोलते हैं कि हमको शासन दीजिए, प्रशासन को हम ठीक करेंगे। इसी के साथ जोहार, नमस्कार।